मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत भैंसा समिति ने जो अपने निर्णय दिए थे उससे संबंधित चर्चा करूंगी। बैंकिंग सुपरविजन पर भैंसा समिति ने दिसंबर 2010 में नई सिफारिशें दी जिन्हें भैंसा 3 कहा जाता है। भैंसा 3 का उद्देश्य बैंकों की पूंजी योग्यता में सुधार करना है ताकि बैंक वित्तीय और आर्थिक मंदी को झेल सके। भैंसा 3 के महत्वपूर्ण पिलर जो थे वो है, जो फर्स्ट पिलर था वो न्यूनतम पूंजी स्तर, सेकंड पिलर है सुपरवाइजरी समीक्षा और थर्ड पिलर है बाजार अनुशासन। आज हम पिलर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पिलर 1 है न्यूनतम पूंजी स्तर, जिसके अंतर्गत पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है, टीयर 1 पूंजी और टीयर 2 पूंजी। टीयर 1 के अंतर्गत गोइंग कंसर्न पूंजी भी कहा जा सकता है। टीयर 1 को है जो गोइंग कंसर्न पूंजी भी कहा जा सकता है। इसके भी 2 भाग हैं, उसमें जो है कॉमन इक्विटी टीयर और दूसरा है अतिरिक्त टीयर। कॉमन इक्विटी टीयर फर्स्ट और अतिरिक्त टीयर फर्स्ट कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को पूंजी कंजर्वेशन बफर भी बनाना होगा। मतलब जो भैंसा 3 ने जो अपनी जो इसमें जो अनुशंसा की या जो कार्य किया उसमें इसको तो 3 भागों में इसको बांटा। फर्स्ट जो था न्यूनतम पूंजी था, जो सेकंड था सुपरवाइजरी समीक्षा और थर्ड था बाजार अनुशासन। जो फर्स्ट जो था न्यूनतम पूंजी स्तर, इसको भी पूंजी को 2 भागों में बांटा गया, टीयर 1 पूंजी और टीयर 2 पूंजी के अंदर। अब जो टीयर 1 पूंजी के में भी हमने उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, कॉमन इक्विटी टीयर फर्स्ट और अतिरिक्त टीयर फर्स्ट क्या। तो कॉमन इक्विटी टीयर के अंतर्गत भी जो है जो पूंजी के जो मुख्य भाग हैं वो है कॉमन चुकता इक्विटी पूंजी, स्टॉक सरप्लस, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, पूंजी रिजर्व्स, अन्य मुक्त रिजर्व्स, लाभ हानि खाते में शेष, चालू वर्ष का लाभ, रीवैल्यूएशन रिजर्व जिससे 50% छूट पर लेना है, और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व जिसे 25% छूट पर लेना है। तो ये सब जो पूंजी में है ये कॉमन इक्विटी टीयर के अंदर आता है। ये जो पूंजी के जो है ये जो इसको हमने इसमें जो हमें लगभग 9 भागों में बांटा है और इसको एक कॉमन इक्विटी टीयर फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। कॉमन स्टॉक सरप्लस, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, पूंजी रिजर्व्स, अन्य मुक्त रिजर्व्स, लाभ हानि खाते में शेष, चालू वर्ष का लाभ, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन। ये अतिरिक्त टीयर फर्स्ट के अंतर्गत जो पूंजी के जो भाग हैं वो है प्रोपोर्चुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस अंश, स्टॉक सरप्लस और ऋण पूंजी लिखते हैं। तो ये अतिरिक्त टीयर फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो बात हमने बात करी कि भाई तो टीयर 2 के अंतर्गत पूंजी को 2 भागों में बांटा था, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। टीयर 2 के अंतर्गत आता है, टीयर फर्स्ट में तो हमने कॉमन इक्विटी टीयर और अतिरिक्त टीयर, कॉमन इक्विटी टीयर फर्स्ट और कॉमन इक्विटी टीयर फर्स्ट और अतिरिक्त टीयर फर्स्ट को लिया। अब टीयर 2 में जो है पूंजी के जो भाग हैं वो इस प्रकार से हैं। सामान्य प्रावधान एवं हानि रिजर्व, इसमें अधिकतम राशि कुल ऋण जोखिम भार आस्तियों का 1.25 अधिकतम हो सकता है। इसके अलावा जो उसका पूंजी का जो दूसरा भाग इसमें है ऋण पूंजी लिखते हैं और थर्ड है प्रेफरेंस अंश पूंजी लिखते हैं। तो ये जो है टीयर 2 के अंतर्गत आता है। तो मतलब भैंसा समिति के जो महत्वपूर्ण जो पिलर थे वो 3 पिलर्स, उसको जो पिलर्स को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट पिलर में न्यूनतम पूंजी स्तर लिया गया, सेकंड में सुपरवाइजरी समीक्षा ली गई और थर्ड में बाजार अनुशासन लिया गया। और जो फर्स्ट जो टीयर था न्यूनतम पूंजी स्तर, उसमें भी पूंजी को 2 भागों में बांटा गया, टीयर फर्स्ट पूंजी
और तो टीयर फर्स्ट पूंजी और टीयर टू पूंजी के लिए, तो टीयर फर्स्ट को भी दो भागों में बांटा गया, वह कॉमन इक्विटी टीयर और अतिरिक्त टीयर फर्स्ट। और टीयर टू के अंतर्गत भी पूंजी के जो भागों में जो है चार भागों में बांटा गया, उसमें है सामान्य प्रावधान एवं हानि रिजर्व्स, और नेक्स्ट है ऋण पूंजी लिखते हैं, नेक्स्ट है प्रेफरेंस अंश पूंजी लिखते हैं, और नेक्स्ट है टीयर टू पूंजी सरप्लस स्टॉक टीयर टू में पूंजी स्टॉक सरप्लस है। तो इस प्रकार से मतलब जो है भैंसा समिति के जो फर्स्ट पिलर की बार हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से जो पूंजी को बांटा गया है उन्होंने ये। धन्यवाद।